परवाह देशकी में अब बात उन दो किरदारों की करेंगे जिनके बीच शह और मात का खेल चरम पर पहुंच गया है। और वो दो किरदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में लौटे हैं, अपने फैसलों और यू टर्न के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को ढाल बनाकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके मूल में सिर्फ और सिर्फ विनाश है। पहले टैरिफ और फिर H-1B वीजा की फीस में कई गुना बढ़ोतरी। ट्रंप ने H-1B वीजा की नई फीस 88 लाख रुपए कर दी, जो पहले 5 से 6 लाख थी, जिससे अमेरिका में विदेशी टैलेंट खासकर भारतीयों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन इसी बीच जिनपिंग ने इसे अवसर की तरह लिया और फिर के वीजा का ऐलान कर दिया। इसका मकसद है एशिया और खासकर दक्षिण एशिया से युवाओं को आकर्षित करना, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स क्षेत्रों में पढ़ाई या काम कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में है। ऐसे में चीन का ये कदम अमेरिका को जहां भारी पड़ने वाला है, तो वहीं चीन के लिए ग्रोथ इंजन की नई मशीन साबित होने वाला है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जो कब कौन सा फैसला लेंगे और कौन सा फैसला पलट देंगे, ये कोई नहीं जानता। उनके हर निर्णय का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मिशन से जोड़ देते हैं। पहले टैरिफ नीति को जोड़ा, भारत समेत कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और उसके बाद वीजा को हथियार बना लिया। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 2 या 3 गुना नहीं, बल्कि करीब 20 गुना बढ़ा दी है। पहले H-1B वीजा के लिए औसतन 6 लाख रुपए के बीच भुगतान करना होता था, जिससे अब सीधे $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल हुआ, अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस किया गया और H-1B वीजा के नए नियम से अमेरिकी नागरिकों को फायदा होगा। ट्रंप का ये फैसला भले ही पूरी दुनिया के लिए हो, लेकिन उनके निशाने पर भारतीय हैं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की ग्रोथ इंजन में सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का है। साथ ही अमेरिका की कंपनियां अमेरिकियों से ज्यादा भारतीय टैलेंट पर ज्यादा भरोसा करती हैं। ट्रंप को अपना यह फैसला भले ही जबरदस्त लग रहा हो, लेकिन असल में यह आत्मघाती फैसला है जो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिका की विकास गति को धीमा कर सकता है। इस नए बदलाव की वजह से अब अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो जाएगी, कंपनियों के लिए कर्मचारी ढूंढना मुश्किल होगा, स्टार्टअप और छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे अमेरिका का आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा धारक अमेरिका में करीब $50 बिलियन टैक्स देते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल योगदान $100 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका ट्रंप के इस फैसले से लगने जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका में ही ट्रंप के फैसले का विरोध होने लगा है। ट्रंप के इस फैसले का जहां पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसने इसे अवसर के रूप में लिया है। ये वो देश है जिसका अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाम है चीन। चीन के मशहूर रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा है कि अवसर तब बढ़ते जाते हैं जब उन्हें पकड़ा जाता है, और जिनपिंग इसे बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने H-1B वीजा का शुल्क बढ़ाया, चीन ने इसे भुना लिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज की तारीख में अमेरिका को सीधी चुनौती अगर कोई दे रहा है तो वो चीन है। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश ट्रंप की नीतियों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो वहीं चीन ना तो झुक रहा है और ना ही रुक रहा है।
उल्टा अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। उसकी हर चाल पर अपनी ढाई चाल चल रहा है। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाया, चीन ने तुरंत इसके विकल्प के तौर पर K वीजा लॉन्च कर दिया, ताकि हजारों टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अमेरिका से खींचकर अपनी टेक और रिसर्च इंडस्ट्री से जोड़ सके। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की जरूरत है। चीन दुनिया के युवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है और K वीजा इसी दिशा में चीन का महत्वपूर्ण कदम है। चीन K वीजा के जरिए या और माध्यमों से इस तरह के योग्यता की प्रतिस्पर्धा में दाखिल हो गया है। चीन के और अमेरिका के बीच में जब नवाचार की तुलना की जाती थी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये अमेरिका के पक्ष में जाता था कि अमेरिका में टैलेंट कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी आकर के वहाँ काम कर सकता है। चीन में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन ने दुनिया में H-1B वीजा विवाद के बीच दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए K वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। K वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। K वीजा उन युवा कुशल प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट की पढ़ाई की है। साथ ही ये H-1B वीजा से काफी सस्ता होगा और इसकी वैधता लंबे समय तक होगी। चीन का ये वीजा कई मायनों में आसान और लचीला है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब वीजा के आवेदन के लिए किसी लोकल स्पॉन्सर या चीनी कंपनी की जरूरत नहीं होगी, यानी कोई भी योग्य उम्मीदवार सीधे अप्लाई कर सकेगा। चीन की नजर सबसे ज्यादा भारतीयों पर है, क्योंकि अमेरिका में विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल्स में 72% तक संख्या भारतीयों की है। ऐसे में अगर ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स चीन की तरफ रुख करते हैं तो फिर चीन को बड़ा फायदा मिल सकता है। वही भारतीय टैलेंट अगर अमेरिका से जाता है तो फिर अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि अमेरिका की ज्यादातर टेक कंपनी भारतीय टैलेंट के दम पर टिकी है और ऐसे में उनका जाना इन कंपनियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर अमेरिका के H-1B वीजा और चीन के K वीजा की तुलना करें तो अगर अमेरिका का H-1B वीजा लेना है तो आपको किसी अमेरिकी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव होना चाहिए। वहीं चीन के K वीजा के लिए किसी चीनी कंपनी में नौकरी के प्रस्ताव की जरूरत नहीं होगी। H-1B वीजा 3 साल के लिए जारी होता है और फिर 3 साल के बाद इसे दोबारा रिन्यू कराना जरूरी है। वहीं चीन के K वीजा चीन में लंबे समय तक रहने की सुविधा देता है। अगर आप कंपनी बदलते हैं तो फिर H-1B वीजा में आपको दोबारा आवेदन करने की जरूरत होती है, लेकिन K वीजा में किसी एक कंपनी से जुड़े होने की शर्त नहीं है। यानी चीन का K वीजा अमेरिका के H-1B वीजा से बिल्कुल उलट और सरल है। अमेरिका में जहां इमिग्रेशन प्रोसेस सख्त और महंगा हो रहा है, वहीं चीन ने इसे आसान बना दिया है। K वीजा से युवाओं को न सिर्फ वर्क ऑप्शन बल्कि ज्यादा फ्लेक्सिबल स्टे और एंट्री सिस्टम भी मिलेगा। इसके जरिए चीन साफ संदेश दे रहा है कि वह ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और एशियाई टैलेंट को अपने लिए नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इसके दुष्परिणाम अमेरिका पर तो होंगे ही और देशों पर भी होंगे। सिलिकॉन वैली में देखें तो आधे से ज़्यादा जो नए स्टार्टअप बन रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीयों का योगदान है। तो ऐसी एक लंबी और गहरी पैंटी हुई परंपरा को तोड़ने से मेरे ख्याल से अमेरिका का नुकसान होगा। भारत खुद ये चाहता है कि भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका जाने में अब परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनको भारत आकर के अपना काम करना चाहिए। जहां अमेरिका अपनी नीतियों को सख्त कर रहा है, वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को इनोवेशन और रिसर्च के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन अमेरिका की हर चाल को अवसर में बदलने की ताकत रखता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से चीन और अमेरिका के बीच हालात और भी खराब हुए हैं, जिसकी शुरुआत ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाकर की थी। ट्रंप को लगा था चीन इससे डर जाएगा और अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन चीन ने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया और फिर नए बाजार में ऐसी धाक जमाई कि अमेरिका का बना बनाया बाजार उससे छिन गया। आखिर कैसे जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया और कैसे ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी जनता के लिए गले की फांस बन गया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को दुनिया का शहंशाह समझ रहे हैं। लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया में खलबली मची हुई है। ट्रंप ने H-1B वीजा पर नए नियम के तहत जो शुल्क राशि बढ़ाई, तो चीन ने उसे अवसर के रूप में लेकर के वीजा जारी करने का ऐलान कर दिया। जिससे साफ है कि चीन अमेरिका को हर क्षेत्र में खुली चुनौती दे रहा है। सिर्फ वीजा वॉर में ही नहीं, बल्कि टैरिफ वॉर में भी ट्रंप जिनपिंग के सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि चीन पर टैरिफ लगाकर वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे, चीन को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन चीन झुकने की बजाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की नीति उल्टा उन्हें ही भारी पड़ने लगी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निर्यात इंजन 5 महीनों के आसमान छूते अमेरिकी टैरिफ के दौरान अजेय साबित हुआ है, जिससे चीन रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन के व्यापार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के टैरिफ ने चीन के लिए व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। चीन का निर्यात भारत में तेजी से बढ़ रहा है। अफ्रीका से व्यापार सालाना रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी सामानों की बिक्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अमेरिका ने चीन के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिससे वो देश नए विकल्प तलाशने लगे और चीन अपने सस्ते सामानों के दम पर उनके लिए नया विकल्प बन गया। अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीति है, जिसके तहत उसने टैरिफ लगाया, उसने दो चीज किया। उसने अपने यहाँ ही चीजों को महंगा कर दिया। मतलब अगर कोई अमेरिका में चीज खरीदता है और वो इंडिया से या उस कंट्री से खरीदता है, जैसे चाइना से खरीदता है, जहाँ पर उसने हाई टैरिफ लगाया, तो अमेरिकन को चीजें महंगी पड़ने लगी, चाहे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को या अमेरिकन कंज्यूमर्स को या अमेरिकन के जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल हैं उसके लिए। ट्रंप ने अप्रैल में चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 2 गुना टैरिफ लगा दिया। नतीजा, अमेरिका बैकफुट पर आ गया। चीन ने अमेरिका को वो सामान निर्यात रोक दिए जिनकी अमेरिका को बेहद जरूरत थी। इससे अमेरिकी मार्केट को भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, अमेरिका के लगाए टैरिफ ने चीन के लिए नए बाजार खोलने शुरू कर दिए और ये वो बाजार थे जिन पर अमेरिका का कब्जा था। इससे अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके साथ ही चीन ने अपने सामान उन देशों में डंप कर दिए जिनके लिए अमेरिका का टैरिफ कम था। ऐसे में जो सामान अमेरिका सीधे चीन से लाता था वो रीरूट होकर अमेरिका पहुंचने लगा, जिससे चीन को तो फायदा हुआ, लेकिन अमेरिका में सामानों की कीमत बढ़ गई और आम अमेरिकी को इसका सीधा नुकसान पहुंचा। चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो उन दरवाजों की तरफ गया जो दरवाजे खुले थे और वहां से वो मटेरियल रीरूट होकर अमेरिका के पास जाएगा। तो अमेरिका को मटेरियल मिल तो रहा है बट रीरूट होके, तो अमेरिका के उस टैरिफ का असर चाइना पे नहीं पड़ा। चाइना को 2 फायदा हो गया। चाइना को एक तो रीरूट करके उतना तो सेल हो ही रहा है, दूसरा चाइना के नए व्यापारिक साझेदार बन गए। आज की तारीख में चीन अपने सस्ते सामानों के दम पर दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के कहने के बावजूद कई देश चीन पर टैरिफ लगाने से बच रहे हैं। यही वजह है कि चीन की व्यापारिक ताकत बढ़ती ही जा रही है। कई देश चीन के सस्ते सामानों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश में हैं। अफ्रीका में चीनी कारों का निर्यात 2 गुना हो गया। चिली और इक्वाडोर में चीनी ई कॉमर्स कंपनी टेमू के यूजर्स 143% बढ़ गए हैं। वहीं ब्राजील ने चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को टैरिफ मुक्त कर दिया ताकि चीन वहां लोकल प्रोडक्शन बढ़ाए। अमेरिका ने यह भी बोला कि भाई हम भी टैरिफ लगा रहे हैं बाकी देशों से, आप भी चाइना से टैरिफ लगाओ। लेकिन चाइना का अन्य देशों से इस तरह से व्यापारिक संबंध है कि बहुत से लोग चाइना के माल के कारण उसको बहिष्कार नहीं कर सकते। तो बाकी देशों ने मना कर दिया कि मैं चाइना पे नहीं लगाऊंगा। तो जो अमेरिका ने चाइना के खिलाफ चाहा था कि हम उसको कंट्रोल कर दें, वो उसके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसको नए मार्केट भी मिल गए, नए साझेदार भी मिल गए।